बात बनाई जग ठगा, मन पर मोधा नाहि। कबीर स्वार्थ ले गया, लख 84 माहि। सोवत साधु जगाई ये, करे नाम का जाप। ये तीनों सोवत भले, साकट सिंह और सांप। साकट संग न बैठिए, अपनों अंग लगाए। तत्व शरीरा झर परे, पाप रहे लपटाए। सभी को राम राम। कबीर साहिब कहते हैं कि जो माया है वो स्त्री के रूप में हर एक भक्त के पास बैठी हुई है और वो मीठी मीठी बातें बनाती है। इन मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में ये सारा जग ठगा जा रहा है। किसी ने भी अपने मन को ध्यान से खोजा नहीं, अपने मन को किसी ने जाना नहीं कि मन कहां फंस रहा है। और व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण इस लख 84 में फंस जाता है। 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। क्यों भटकता है? क्योंकि जो माया के द्वारा रची हुई स्त्री की जो बातें हैं, उन बातों में ये फंस जाता है और उसी की कही हुई बात को ये अपना स्वार्थ मान लेता है। कबीर साहब कहते हैं कि कभी भी 3 जनों को सोते हुए मत जगाना। आप सोते हुए साधु को जगाओ, क्योंकि अगर वो उठेगा तो राम नाम का जाप करेगा। लेकिन यदि किसी दुष्ट को जगाया, किसी सिंह को जगाया या किसी सांप को जगाया तो ये हमेशा नुकसान ही करते हैं। दुष्ट व्यक्ति आपका नुकसान करेगा, आपके साथ झगड़ा करेगा। सिंह आप पर हमला करेगा और सांप आपको काट लेगा। तो इसीलिए इनसे हमेशा बच के रहें। तो कबीर साहब कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति को बुरे, दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति के साथ नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जब वो बैठेगा आपके साथ तो अपना प्रभाव आपके ऊपर छोड़ देगा और इससे आपका स्वयं का जो तत्व है वो मैला हो जाएगा। अर्थात आपका जो मन है वो मैला हो जाएगा। आप अपने जो मूल धन है उसको खो दोगे और पाप में लिप्त हो जाओगे, क्योंकि जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। तो एक व्यक्ति ने कहा कि साहेब, हम भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी जो स्त्री है अगर वो दुष्ट हो तो हम क्या करें, क्योंकि वो भक्ति में बाधा बनती है। जब भी हम भक्ति करेंगे वो भक्ति नहीं करने देती। वो हमेशा इस प्रकार की जली कटी बातें सुनाती है और जब भी उसको हम कुछ कहें वो कहती है कि हम तो ऐसी ही हैं और मैं ऐसी ही रहूंगी। बताइए उनका क्या किया जाए। तो कबीर साहब कहते हैं कि घर में साकटी स्त्री, आप कहावे दास। वो तो होगी कुकरी और वो रखवाला पास। कि यदि घर में तुम्हारे दुष्ट स्त्री है और तुम स्वयं कहते हो कि मैं दास हूं और तुम उसके साथ में रहते हो और उसका पालन पोषण करने में लगे हुए हो, तो क्या होगा नतीजा? क्योंकि वो तुम्हें कभी भी भजन करने नहीं देगी और जब वो भजन नहीं करने देगी, तुम्हें सही मार्ग पे नहीं चलने देगी, तो उसके साथ साथ तुम्हारा भी पतन हो जाएगा। तुम स्वयं को कहते हो कि मैं दास हूं, फिर तुम दास नहीं रहोगे, फिर तुम प्रभु के नहीं, फिर तुम उस दुष्ट स्त्री के दास हो जाओगे। और अगर ऐसा हुआ तो वो सुअरी बनेगी और तुम उस सुअर को पालने वाले, खिलाने वाले, उनके रखवाले बनोगे। बोले तो साहेब हम क्या करें? क्या करना चाहिए ऐसी साकट स्त्री का? कबीर साहेब कहते हैं, साकट नारी छाड़िए, गणिका कीजे नार। दासी होए हरि जनन की, कुल नहीं आवे गार। कि घर में यदि दुष्ट स्त्री है तो उसका त्याग कर दो, मन से त्याग कर दो उसका, केवल तन से नहीं बल्कि मन से त्याग करो। क्योंकि इससे तो अच्छा वो वेश्या भी है जो हरिजन की दासी है, रोज हरि का भजन करती है। बेशक वो दुष्कर्म करती है, बुरे कर्म करती है, लेकिन साथ ही साथ प्रभु की भक्ति भी करती है। तो इस प्रकार का जो प्रश्न किया था कबीर साहब जी से भगत जी ने, ऐसे प्रश्न आजकल आए दिन आते हैं, क्योंकि आजकल कलयुग में जो स्त्रियां हैं उनका अहंकार बहुत अधिक है। वो चाहती हैं कि जो हैं सिर्फ वही हैं
और उन्हीं की बात मानी जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वाकई में किसी औरत के घमंड को तोड़ना नामुमकिन है? यदि आपका भी यही मानना है तो आज की ये वीडियो ये आपकी सोच की सारी सीमाएं तोड़ देगी, क्योंकि आज आपके साथ जो साझा करने वाले हैं वो ऐसे 8 असाधारण और परखे हुए तरीके हैं जो हर उस भक्त के अंदर हिम्मत की चिंगारी जला देंगे जो अपनी इज्जत पर कभी आंच नहीं देना चाहते। हर वो व्यक्ति जो अपनी इज्जत बचाना चाहता है उस पर आंच नहीं आने देना चाहता। और ये वही रास्ते हैं जिन पर चलकर आप मैं जैसी हूं वैसी ही रहूंगी ऐसी जिन औरतों की जिद है उसको गहराई से चुनौती दे पाएंगे, और वह भी एक पल के लिए सोचने को मजबूर हो जाएंगी। उस घमंड की सख्त परत को पिघलाना भी एक कला होती है। कई औरतें यह मान बैठती हैं कि बस आपकी पूरी जिंदगी की वही मालिक हैं और उनके मन के मिजाज के हिसाब से उनका चाहे बर्ताव ठंडा हो गर्म हो और उसी हिसाब से ही वो सोचेंगी और आप उसी हिसाब से ही काम करेंगे। उनकी सोच ही आपके ऊपर राज करेगी। मगर उसी वक्त हालात बदलने लगते हैं जब एक मर्द खुद की असली पहचान को समझना शुरू कर देता है और जब वो अपनी मौजूदगी, अपनी खामोशी और अपने अंदर की सोच की ताकत को महसूस करने लगता है। आपको वही ताकत महसूस करनी है। उस वक्त उसे अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी खामोशी ही इतनी गहरी हो जाती है कि किसी का भी घमंड भीतर से तड़कने लगता है। और आज मैं आपके साथ वही तरीके बांटने वाला हूं जो सिर्फ किसी अहंकारी औरत की जिद को ही नहीं बल्कि आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपकी पहचान को भी बिल्कुल नए मुकाम तक ले जाएंगे। अगर आप भी उन्हीं भक्तों में शामिल हैं जिन्होंने अब तक चुपचाप सहते रहना छोड़ दिया है और समझदारी से जीवन जीने का इरादा कर लिया है, तो यकीन मानिए ये बातें खास आपके लिए ही हैं। तो सभी भगत जी जो इस प्रकार की औरतों से त्रस्त हैं या जो भी इस प्रकार से बर्ताव झेल रहे हैं घर में, उनके लिए जो पहला कदम है वो पहला कदम है कि जो औरत की सबसे गहरी दीवार उसके अहंकार को हिलाकर रख देगा। क्या है वो पहला तरीका? पहला तरीका, खुद को साबित मत करो, खुद को संभालो। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को साबित करने में लग जाते हैं कि नहीं मैं सही हूं, तुम जो सोच रही हो वो गलत है, तुम मेरे बारे में जो धारणा बनाए हुए हो वो गलत है। कभी अपने आप को साबित मत करो किसी को। किसी औरत की सबसे बड़ी ताकत इसी बात में छुपी होती है कि वह जानती है मर्द अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए अक्सर बेसब्र हो जाता है और वहीं से वो उसे पकड़ लेती है, उसकी कमान अपने हाथ में ले लेती है। जब भी आप उसे दिखाने लगते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसी पल आप अपनी ताकत उसकी मुट्ठी में डाल देते हैं। असल में सच्चा भक्त कुछ भी साबित नहीं करता, वो अपनी ही दुनिया में इतना मग्न रहता है, प्रभु की भक्ति में इतना मग्न रहता है कि किसी को प्रभावित करने के लिए उसे फुर्सत ही नहीं होती। वो बस खुद को गहराई से संवारता है, अपने ऊपर काम करता है और उसकी वही चुप्पी किसी भी औरत को उलझन में डाल देती है। अचानक उसके दिल में सवाल उठने लगते हैं, आखिर ये आदमी मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, मुझसे बात करने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा, इतना शांत कैसे रह सकता है ये। ऐसे कई सवाल उसके मन में सिर उठाते हैं। समझ लीजिए कि उसके घमंड की बुनियाद हिलने लगी है। वो भगत जो हर वक्त खुद को साबित करने की होड़ में लगा रहता है, असल में उसी पल औरत के इशारों पे नाच रहा होता है, क्योंकि यही तो एक जो साकट औरत या जो दुष्ट औरत है वो यही तो चाहती है कि ये व्यक्ति मेरे इशारों पे नाचे। मैं चाहती हूं कि ये साबित करे खुद को और हम उसे साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन जो भगत या जो मर्द, जो व्यक्ति खुद को संभालने में लग जाता है, उसकी खामोशी ही किसी औरत की रातों की नींद छीन सकती है।
अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि उसके रिएक्शन, उसके प्रतिक्रिया से ऊपर उठो और उसकी भावनाओं से बड़ा बनो। जिस दिन आप ये तय कर लोगे कि किसी औरत के बर्ताव से आपकी भावनाओं की दिशा तय नहीं होगी, उसी दिन उसके कंट्रोल करने की जो ताकत है वो कमजोर पड़ जाएगी। उसका घमंड उसी वक्त तक सांस लेता रहता है जब तक आप उसके ठंडे जवाबों, बेरुखी और इग्नोर करने से परेशान होते रहते हो। वो आपको इग्नोर करेगी, बेरुखी दिखाएगी, जवाब एकदम ठंडा देगी और आप परेशान रहोगे। लेकिन नहीं, कई बार वो देर से जवाब देगी। आप बहुत से लोग आजकल होते हैं जो ये व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया कि अरे मैंने मैसेज डाला, मेरे को रिप्लाई नहीं आया, बार बार स्क्रीन पे देखते रहते हैं। अगर मिलने के लिए कहोगे तो सामने से वो मना कर देगी और आप खुद को कोसने लगोगे। और यही चीज तो सामने वाली चाहती है, क्योंकि वो आपको अपने काबू में कर रही है। वो गुस्से से बात करे तो आप सफाई देने लगोगे, और यही है उसकी अकड़ की असली जमीन, आपकी बेसब्र प्रतिक्रियाएं। इन प्रतिक्रियाओं के कारण उसका अहंकार और उसकी अकड़ बढ़ती जाती है। प्रेम के रिश्ते में कभी अकड़ का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम में अहंकार का कोई स्थान नहीं है। प्रेम तो वो है जो तू पे चलता है, मैं पे नहीं, जहां पे दूसरे के बारे में सोचा जाए, अपने बारे में नहीं। लेकिन जो अपने बारे में सोचती है वही तो साकट स्त्री बताई है कबीर साहब ने। मगर जैसे ही आप अपने मन पर काबू रखना सीखते हो, कोई भी लड़की ताने मारे या अनदेखा करे, और आप अगर भीतर से शांत और मजबूत बने रहो, तभी समझ लेना कि आपका जो व्यक्तित्व है वो उसके घमंड पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा खामोश झटका उसे उसी व्यक्ति से लगता है जो उसके मूड के हिसाब से नहीं चलता, उसके हाव भाव और उसके इमोशनल भावुक जो खेल हैं उनसे डगमगाता नहीं जो व्यक्ति, तभी उसे झटका लगता है। एक ऐसी स्थिरता जो औरत के अंदर एक अनकहा डर भर देती है, ऐसी स्थिरता भक्त के अंदर होनी चाहिए। एक भक्त, उसका मन तो एकदम शांत होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, भक्त ही क्यों, कोई भी गृहस्थी, कैसा ही भी व्यक्ति हो, यदि मन शांत नहीं है, मन डावाडोल है, तो आप दूसरे के काबू में आ जाएंगे। माया यही तो खेल करती है। माया स्त्री के माध्यम से भक्त को फंसाती है। यह माया ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी बनी हुई है, शिव के घर भवन, उसके भवन में भवानी बनी हुई है, और आपके घर में कहीं आपकी पत्नी है तो कहीं आपकी प्रेमिका है। जब आपके मन में स्थिरता होगी और उसके मन में जब डर भरना शुरू होगा, तो डर के अब उसके जो दाव पेच हैं वो बेअसर होने लगेंगे, और जब उसकी हर चाल फेल होने लगती है, वहीं से उसके घमंड की जो दीवार है उसमें दरारें शुरू हो जाती हैं। वो चाहता है कि आप उसके मूड के इशारों पे थिरकते रहें। जैसा उसका मूड गर्म है तो आप शांत हो जाए, वो खुश है तो आप उसे घुमाने ले जाएं। वो चाहती है कि आप जो आपके जज्बातों की डोर है वो उसके हाथ में रहे। मगर जैसे ही आप कह देते हो मैं तेरे मूड का नहीं, अपने मिशन का आदमी हूं, जो मेरा मिशन है, मेरा लक्ष्य है, उस साहिब को पाना, उस प्रभु की भक्ति करना, या जो सांसारिक व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है किसी चीज को पाने में, बोले मैं वो व्यक्ति हूं जो केवल अपने मिशन पे चल रहा हूं, उसी पल उसकी सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो ध्वस्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति फिर उसके लिए कोई डरावना किरदार नहीं रह जाता, बल्कि एक रहस्यमय स्तर तक पहुंचा हुआ इंसान बन जाता है। एक ऐसा लेवल जिसकी इज्जत वह ना चाहकर भी करने लगती है। तीसरा तरीका है कि जब दूरी बनानी हो तो दिल से बनाओ, ड्रामा नहीं। क्योंकि औरत की अकड़ तब तक जिंदा रहती है, उसका अहंकार, उसका गुरूर तब तक जिंदा रहता है जब तक आप उसकी हर बात पर रिएक्ट करते रहोगे। अक्सर औरत का घमंड इसी भरोसे पर जिंदा रहता है कि आप हर हाल में उसके पास लौट कर आने वाले हैं। और कई भक्त ये कह देते हैं
कि उन्होंने दूरी बना ली है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। लेकिन वो दूरी सिर्फ जुबान पर होती है, लेकिन दिल अभी भी वहीं पड़ा रहता है। आप चुपचाप उसके व्हाट्सएप स्टेटस देखते रहोगे मोबाइल पे, उसने क्या डाला क्या नहीं डाला। उसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें देखते रहोगे, उसके बारे में सोचते रहोगे। कभी कभी दिल ही दिल में दुआ भी करते रहोगे कि काश वो खुद कोई मैसेज भेज दे। असल में यही पल आपकी हार की असली शुरुआत बन जाता है। याद रखो, औरत सब समझती है। उसे ये एहसास हो जाता है कि हाँ, ये आदमी थोड़ा दूर तो हुआ है, मगर उसकी गिरफ्त अब भी मेरे हाथ में है। लेकिन जैसे ही आप पूरे दिल से दूरी बना लेते हो, उसके चेहरे और उसकी फिजूल की बातों को अपने जहन से मिटा देते हो, वहीं से उसकी अकड़ कमजोर होने लगती है। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी उसी व्यक्ति से होती है जो एक बार मुड़ता है और फिर पलट कर नहीं देखता। इसीलिए ये मत सोचिए कि आपकी खामोशी किसी काम की नहीं। आप किसी औरत के साथ हिंसा करके क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। किसी औरत को मारने का मतलब है आपने दीवार पे सर दे मारा। नुकसान आपका है। खामोश हो जाइए, क्योंकि आपकी खामोशी जो है वही काम की है। वो औरत जो अहंकारी है, वो भी अंदर ही अंदर उलझन में डूबी रहती है जब आप खामोश हो जाते हो, मगर उसकी फितरत होती है कि वो सब कुछ छुपा लेती है। कहावत है कि औरत के मन की बात तो स्वयं भगवान भी नहीं जान सकते हैं। अकेली द्रौपदी ने देखिए इतना बड़ा महाभारत करवा डाला। श्री कृष्ण कहते रहे शांति जिन दामों मिले अच्छा है, शांति ले लो। लेकिन द्रौपदी कहती रही जब तक मेरे केस खुले हुए हैं शांति संभव ही नहीं, और सब कुछ समाप्त कर दिया। लेकिन जब आप सच में उस मुकाम पर पहुंच जाते हो जहां कोई रिएक्शन नहीं बचता, कोई इमोशन नहीं बहता और कोई कांटेक्ट बाकी नहीं रहता, तब उसके मन में ऐसे सवाल उभरने लगते हैं कि जो उसकी नींद, उसकी तसल्ली और उसका घमंड तीनों निगल जाते हैं। वो सोचती है क्या वो मुझसे कहीं बेहतर जिंदगी जीने चला गया है? क्या अब मैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखती? क्या किसी और ने उसकी दुनिया में जगह ले ली है? यही खामोशी का असर है। दूरी बनानी हो तो पूरे आत्मसम्मान से बनाओ, किसी नाटक की तरह नहीं कि 2 दिन के बाद फिर वापस उसी ढर्रे पर आ गए। साहेब कहते हैं कि अगर मार्ग में चलना है भक्ति के तो दृढ़ होकर चलो, ये नहीं कि 2 नाव में पैर रख लिए। नहीं। अब बहुत से भक्तों के ये सवाल उठ रहे होंगे, बहुत से लोगों के जहन में, कि अरे भाई अगर मान लो हम दूर हो गए और वो हमारे पास ना आई, उसका घमंड नहीं टूटा तो छोड़ दो। अरे भाई सीधी सी बात है, जो तुम्हारी थी ही नहीं वही तुम्हें छोड़कर जाएगी, और जो तुम्हारी होगी वो तुमसे प्रेम करती होगी वो वापस आएगी, अपने अहंकार, अपने गुरूर, अपने घमंड को त्याग कर आएगी, और जो तुमसे प्रेम करती होगी केवल वही आएगी। लेकिन जो तुम्हारी है ही नहीं उसे त्याग दो। जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। इसीलिए कह रहे हैं साहेब कि हमेशा खामोश रहो। मौन बहुत बड़ा हथियार है। मौन आपको उस प्रभु तक भी पहुंचा सकता है, और मौन इस संसार की सभी दुविधाओं से निकाल सकता है। कबीर साहब कहते हैं ना कि ज्ञानी से कहिए कहा कहत कबीर लजाए, और अंधे आगे नाचते कला अकारथ जाए। कि ज्ञानी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, उसे कहते हुए तो मुझे ही जो है लज्जा आती है, लेकिन जो मूर्ख है उसको कहकर कोई फायदा नहीं है। कि जिस तरह अंधे के आगे नाचने से उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि आप क्या कर रहे हैं, इसी प्रकार एक अहंकारी को आप कितना ही कुछ भी कहो, मूर्ख को, तो उसे आपकी तवज्जो नहीं होगी, आपकी कीमत पता नहीं चलेगी। इसीलिए साहिब कहते हैं कि मूर्ख आगे रोए के ज्ञान गांठ का जाए, और कोयला होए ना उजला सोमन साबुन लाए। कि जो कोयला होता है उसको चाहे सोमन साबुन से धो लो, वो काला का काला ही रहेगा, वो कभी साफ नहीं होता। तो इसीलिए मूर्ख के आगे ज्ञान कह के कोई फायदा नहीं। जो अहंकारी और घमंडी औरत होती है, जिसे कि साकट कहा है साहिब ने,
ऐसी साकट स्त्री को कितना ही समझाओ, वो समझाने से नहीं समझती है। तो एक ही चीज बचती है और वो है शांति, मौन, खामोशी। और जब आप उसे अपनाते हो तो आप और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हो। जब आप उसके बिना उतने ही स्थिर, केंद्रित और मजबूत नजर आओगे तो अपने आप ही उसका घमंड चूर चूर हो जाएगा। अब चौथा तरीका जो है कि उसे खास मत बनाओ कि भाई तुम ही मेरे लिए सबसे खास हो। नहीं, तुम अपने खुद को दुर्लभ बनाओ कि हां मैं स्पेशल हूं। औरत की अकड़ तब तक फलती रहती है जब तक आप उसे दुनिया की सबसे बड़ी ट्रॉफी मान लेते हैं कि भाई तू आ गई मेरी जिंदगी में तो बस अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रही। नहीं, यही तो हम गलती कर देते हैं। जिस पल आप उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत देना शुरू कर देते हो, हर बात में उसे शामिल करते हो, वही पल आपकी कमजोरी बन जाता है और धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि आपके लिए वही सब कुछ है। और जब कोई खुद को अपना केंद्र मान ले कि भाई इसकी जो केंद्र है मैं ही खूंटा हूं और ये मुझसे ही बंधा हुआ है, तो उसकी अकड़ उसकी आदत बन जाती है। और यही वजह है कि वो जानबूझकर आपको कभी जवाब देर से देगी या अकड़ दिखाएगी, गुस्सा करेगी। और बहुत सौ की जो प्रेमिका है जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो व्हाट्सएप पे इंतजार करेंगे और वो देर से जवाब देगी। कॉल आप करोगे तो उसको नजरअंदाज कर देगी। आपके प्रेम को मामूली समझती है क्योंकि वो देख रही होती है कि क्योंकि आपने उसे वो ओहदा दे दिया है जो आपको अपने लिए तय करना चाहिए था। क्योंकि याद रखिए, अब यहां पे लोग बोलेंगे अरे भाई ये तो फिर अपना अहंकार हो गया। ये अपना अहंकार नहीं है, ये स्वाभिमान है। याद रखिए, इस संसार में आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है और आपको अपने कर्मों के फल स्वयं ही भोगने हैं। कोई दूसरा आकर नहीं भोगेगा, चाहे वो पति, पत्नी, प्रेमिका, माता, पिता, भाई, बंधु कोई भी हो। तो इसीलिए पहले स्वयं का स्थान निर्धारित कीजिए, अपना ओहदा निर्धारित कीजिए। असल ताकत वहीं जन्म लेती है जब आप अपनी जिंदगी में खुद को पहली बार अपनी प्रायोरिटी यानी कि अपनी प्राथमिकता बनाते हो और जब किसी और को उसमें एक मामूली किरदार से ज्यादा कुछ नहीं मानते। जैसे ही आप खुद को बना लेते हो कि भाई मैं बहुत स्पेशल हूं, तो आपकी मौजूदगी उसके लिए एक अनकहा चैलेंज बन जाती है। और यह बात साफ है, औरतें कभी किसी चैलेंज को हल्के में नहीं लेती। और एक दुर्लभ जो व्यक्ति है जिसको पाना सबके लिए आसान नहीं होता, वो हर किसी के लिए नहीं बना होता। और हर लड़की, हर स्त्री उसी के ही करीब पहुंचना चाहती है। वो किसी के मूड का गुलाम नहीं होता है और ना ही किसी के पैरों में गिरता है। वो अपनी ही तरह का एक, वो कहते हैं ना, लिमिटेड एडिशन, बस वही है जिसे पाना एक मौका है, मुकाम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अपने आप को विशेष बनाइए। आप अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाइए। जो भक्त नहीं है वो अपने काम में ऐसे, अपने मिशन के, अपने लक्ष्य के पीछे ऐसे मशगूल हो जाइए कि दुनिया तुम्हारे पीछे भागे। तुम दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया आगे आगे भागेगी। क्योंकि कबीर साहेब स्पष्ट कहते हैं, माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भागत के पीछे पड़े और सन्मुख आगे सोए। कि ये माया और आपकी परछाई, ये दोनों एक जैसी हैं। आप अगर इसके पीछे भागोगे तो ये तुम्हें नचाती रहेगी, ये आगे आगे भागती रहेगी। लेकिन जब आप इससे मुंह मोड़ के खड़े हो जाओगे और इससे दूर चलना शुरू कर दोगे तो ये सारी दुनिया, ये माया, ये सब आपके पीछे पीछे चलेंगे। इनको आपका साथ चाहिए। तो इसलिए याद रखिए कि जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं तब औरत खुद को खुद किस्मत समझने लगती है कि उसे आपकी नज़दीकी मिली, और वहीं से उसके घमंड की दीवार खुद पर खुद ढहने लगती है। तो याद रखिए, जिस दिन आपने उसे अपनी दुनिया का स्पेशल बनाना छोड़ दिया, उसी दिन उसकी दुनिया में पहला ऐसा पल जन्म लेता है जब वो खुद को लेकर असुरक्षित महसूस करती है।
अब बहुत से लोग सोचेंगे, बोले भाई ये वीडियो तो स्त्रियां भी देख रही होंगी, अगर वो इसको देखेंगी तो उनको पता लग जाएगा कि हम जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो बेशक पता लग जाए। ये वे तरीके हैं जो किसी स्त्री को तुम बताकर भी अगर करोगे तो भी वो कुछ नहीं कर सकती हैं, तो भी उन्हें रुकना ही होगा, उन्हें अपना घमंड अपना अहंकार त्यागना ही होगा। तो पांचवा तरीका है कि उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके किरदार से इंप्रेस होना। अक्सर क्या होता है कि औरत की सबसे बड़ी ताकत होती है उसकी सुंदरता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तब सामने आती है जब वो देखती है कि उसकी खूबसूरती किसी पर कोई असर नहीं छोड़ रही। हर बार जब आप उसके स्टाइल पे, उसकी चाल पे, उसके मुस्कान या उसके अदाओं पे या वो कुछ भी रिएक्शन देती है उस पे जब आप रिएक्ट करते हो तो आप अनजाने में उसी के पावर जोन में दाखिल होते जा रहे होते हो, क्योंकि उसे मालूम होता है कि जितनी खूबसूरत दिखूंगी ये आदमी उतना ही कमजोर होगा, उतना ही मेरी मुट्ठी में रहेगा। और वहीं से शुरू होता है उसका घमंड। उसे पता है कि चाहे वो जैसा भी बर्ताव करे आप हमेशा उससे जुड़े ही रहोगे, क्योंकि आपकी नजरें उसके चेहरे से बंधी हुई हैं। आपका दिल उसकी हार्ड मांस की जो त्वचा है, जो बॉडी है, जो शरीर है, उसकी सुंदरता में खोया हुआ है। लेकिन वही सब तब टूट जाता है जब आप उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना उसकी सोच, उसकी आदतें और उसका आत्मसम्मान और उसकी चालों को गौर से देखने लगते हो। तभी पहली बार उसे एहसास होता है कि आदमी मुझे सिर्फ देखने नहीं परखने आया है। और वहीं से उसका सबसे बड़ा हथियार, उसकी सुंदरता, आप पर पूरी तरह बेअसर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी औरत के किरदार पे नजर टिकाता है, उसके बिहेवियर जो कहते हैं ना, व्यवहार, उस पर नजर टिकाता है, तभी वह पहली बार खुद को आईने में देखती है। सुंदरता का क्या है? अगर किसी की सुंदर पत्नी है या प्रेमिका है, उस सुंदरता को तो सारा संसार देखेगा, उसका आनंद सारा संसार लेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको उसकी सुंदरता चाहिए कि उसका व्यवहार? यदि उसका व्यवहार ही अगर एक पैसे का नहीं हो तो सुंदरता का क्या करोगे? क्या अचार डालना है? तो आपकी मौजूदगी में उसका सारा सजना संवरना वो सब फीका पड़ जाता है और वो भीतर से सतर्क हो जाती है, क्योंकि अब उसे खुद नहीं मालूम कि आपकी निगाह किस चीज से प्रभावित होगी। उसकी शक्ल बेअसर हो जाती है, उसकी बॉडी किसी काम नहीं आती। उस पल से औरत से बढ़कर एक इंसान बनना पड़ता है। वो सोचती है कि मुझे अब औरत नहीं, अब मुझे एक इंसान बनना पड़ेगा असली। और यही बदलाव उसकी अकड़ की रीढ़ पर ऐसा वार करता है जिससे उसका घमंड की पूरी इमारत चरमरा उठती है। इसके बाद छठा तरीका है, जब वह आपको अनदेखा करे तब उसे यह मत जानने दो कि आपको कोई फर्क पड़ा है। अगर वो अनदेखा करती है, करने दो, क्योंकि औरत का घमंड तभी तक दम लेता है जब तक आप उसके इग्नोर करने पर खुद को कमजोर कर लेते हो। और अक्सर व्यक्ति यही गलती करते हैं। लड़की ने जवाब नहीं दिया, वो रिप्लाई नहीं देती, कॉल को अनदेखा कर देती है, इग्नोर कर रही है, और वहीं से ज्यादातर लोग अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। बेचैनी बढ़ने लगती है, शक पनपने लगता है, और जैसे जैसे समय बीतता है दिल की तड़प हदें पार करने लगती हैं। और फिर शुरू होता है सिलसिला, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? और यहीं से उसकी अकड़ को पर लग जाते हैं, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि ये आदमी मेरी मौजूदगी का कैदी है। लेकिन अब जानिए असल व्यक्ति का तरीका, जो असली इंसान है, असली मर्द या असली भक्त कहिए। जब वो इग्नोर करती है तो आप अपनी चाल को धीमा नहीं, दोगुना तेज करो, लेकिन ऐसा कि उसे खबर भी ना हो। आप जिम में अपनी गहराई से उतर जाओ, किताबों में ऐसे खो जाओ कि बाकी दुनिया का कोई वजूद ही ना हो। अपनी भक्ति में खो जाओ, अपने काम में, अपने लक्ष्य में, अपनी मंजिल में इतने मग्न हो जाओ
कि उसे लगे कि शायद उसे पता ही नहीं चला कि मैंने उसे इग्नोर कर दिया, और आप साइलेंट हो जाओ एकदम, कोई रिएक्शन नहीं। और यही नो रिएक्शन उसकी अकड़ को भीतर से ऐसा झटका देता है जो ना कोई तकरार दे सकती है, ना ही कोई इमोशनल बहस। औरत को सबसे ज्यादा बेचैनी तब होती है जब वो सोचती है मैंने उसे चोट पहुंचाई लेकिन उसे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। यही है नो रिएक्शन की ताकत। इस नो रिएक्शन में ताकत है क्योंकि ये सिर्फ आपकी इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, आपकी अंदर की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। दुनिया के सामने उसका घमंड धीरे धीरे झुकने लगता है। इसका असर सबसे ज्यादा तब दिखता है जब आप उसे वही कुछ देते हैं जिसकी उसे सबसे कम उम्मीद होती है, और वो है इग्नोर करना। क्योंकि कोई भी औरत ये सोच नहीं सकती कि कोई मर्द उसे इग्नोर कर देगा, और खासकर जो सुंदर औरत होती है वो तो सोच ही नहीं सकती कि कोई आदमी उसे इग्नोर कर देगा। तो उसे अनदेखा करना सीखो। जब वो लगातार आपकी तरफ आपसे अटेंशन मांगती है तो उसकी अकड़ को खत्म करने का सबसे असरदार तरीका है उसकी सबसे कीमती चीज, उसे तवज्जो से वंचित कर देना, उस पर ध्यान ही नहीं देना। उसे पूरी तरह पता है कि उसकी एक मुस्कुराहट, उसकी एक फोटो, एक ड्रामा भरी कहानी या उसके आंसू या एक कोई भी मैसेज वो व्यक्ति को पूरा दिन अपने कब्जे में कर सकता है। उसे पता है कि बस एक इमोशनल लाइन लिख दूं तो मुझे आज बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तो आदमी तुरंत उसकी ओर भागा आएगा। यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन जब आप इस खेल को समझ जाते हो और उसकी हर अटेंशन की जो कहते हैं ना, अटेंशन पाने की जो चाल है, उसको बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधा इग्नोर कर देते हो, नजरअंदाज करना शुरू कर देते हो, फिर वो बेकाबू हो जाती है। उसका अंदर का भरोसा डगमगा जाता है क्योंकि अब उसके पास अकड़ दिखाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। चाहे वो कितनी भी प्यारी तस्वीर लगाए, चाहे वो कितनी भी डीप स्टोरी लिखे, और फिर कुछ दिन के बाद वापस आ गए और पूछे कैसे हो, अगर आपका जवाब सीमित और शांत बिना किसी उत्साह के होगा तो वो खुद को रिप्लेस महसूस करने लगेगी। उसको लगेगा अरे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं आके इससे पूछ रही हूं वापस आके कि तुम कैसे हो, और ये ऐसे जवाब दे रहा है जैसे कि कोई इसे फर्क ही नहीं पड़ता। और यही वो पल होता है जब उसकी पूरी ईगो चकनाचूर हो जाती है, और जब वो आपको वापस अपनी दुनिया में खींचने की कोशिश करे और आप मजबूती से कहो उस समय मेरी जिंदगी अब ज्यादा बेटर चल रही है, ज्यादा बेहतर है, तो समझो यही वो पल है जब उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके हाथ से फिसल जाती है। वो औरत जो कभी अपनी पहचान आपकी दुनिया की सबसे अहम हिस्से के तौर पर देखती थी, वो सोचती थी मैं तो इसका सबसे अहम हिस्सा हूं, अब वो खुद ही किनारे हट जाती है। जब कोई औरत आपकी तरफ अटेंशन की बाट जो रही हो और आप उसे ध्यान ना दे, इग्नोर कर दें, ध्यान देने से इनकार कर दें, तो आप सिर्फ उसका घमंड नहीं तोड़ रहे होते, बल्कि आप उसके दिमाग में एक अनजाना सा डर जगा देते हैं। अब उसकी नजरें कहीं और हैं और मैं उसकी प्राथमिकता नहीं रह गई। यही डर उसकी अकड़ की आखिरी सांस बनता है। अब 8वां तरीका, अपनी जिंदगी से खुद को ऐसे हटा दो जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखिए, जब कोई औरत आपको हल्के में लेना शुरू कर देती है, जब उसकी बातों, उसके बर्ताव और उसकी निगाहों में आपकी इज्जत कम होने लगती है, तो समझ जाइए कि अब लड़ाई का समय नहीं है, बल्कि खुद को गायब करने का वक्त आ चुका है। उसे उस स्तर पर इग्नोर मत करो जहां वो तुम्हें देखती रहे, तुम बस जवाब मत दो। उसे उस हद तक गायब कर दो कि जहां वह तुम्हें ढूंढती रहे पर तुम कभी ना मिलो। जब तुम किसी औरत की जिंदगी से बिना कोई हलचल किए चुपचाप निकल जाते हो, तो तुम्हारी खामोशी उसके भीतर का पूरा साम्राज्य तहस नहस कर देती है। उसके दिल दिमाग में एक सबसे बड़ा डर जन्म लेता है, अगर ये इंसान चला गया तो अब मैं किस पर अपनी सत्ता जमा पाऊंगी, किसको इग्नोर करके अपनी ताकत दिखाऊंगी, किसके जज्बातों से खेलूंगी। और जब तुम
ना कॉल करते हो, ना मैसेज, ना सोशल मीडिया पर कोई सुराग छोड़ते हो, बल्कि पूरी तरीके से अपनी दुनिया बसाने में जुट जाते हो, तब वो और टूट जाती है और पिघल जाती है। वो खुद अपने अंदर सवाल करने लगती है, क्या मैं वाकई इतनी गलत थी? क्या मैंने उस आदमी को खो दिया? या जब किसी औरत के दिल में ये सवाल घर कर जाते हैं तो समझ लो कि उसकी अकड़ की आखिरी डोरी टूट चुकी है, क्योंकि अब उसे साफ हो चुका है कि वो इंसान जो बिना कुछ कहे चला गया है, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन चुका है। अब सवाल ये नहीं बचता कि क्या आपको औरत की अकड़ से लड़ना चाहिए या नहीं। असली सवाल तो ये है कि आप अपने अंदर इतना बदलाव लाने को तैयार हैं कि कोई औरत आपकी शांति, आपके ध्यान, आपकी असली कदर के सामने खुद ब खुद झुक जाए। याद रखिए, भगत वो नहीं होता जो सिर्फ औरतों से प्रेम करता है। मर्द वो नहीं होता जो सिर्फ औरतों से प्रेम करना जानता है। असली मर्द वो होता है जो औरत की अकड़ को अपनी गरिमा और आत्मसम्मान से पिघला दे। जो ये पिघलाना जानता है वही वास्तव में असली मर्द है, असली व्यक्ति है। तो इसीलिए जितने भी भगत जिनकी पत्नियां साफ दिल की हैं, आपकी भक्ति में आपका साथ देती हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ये उनके पुण्य कर्म है। लेकिन अक्सर होता ऐसा है कि जब व्यक्ति भक्ति में चलता है तो माया स्त्री के रूप में अहंकार, घमंड, जिसे ईगो कहते हैं, ये उस स्तर तक पहुंच जाता है कि भक्त का जीना दुर्भर हो जाता है। तो ऐसे समय में आपको जो ये 8 उपाय बताए हैं, ये 8 उपाय करने ही होंगे। याद रखिए, ईश्वर आपके साथ है, और ईश्वर आपके साथ है तो आपको किसी और की जरूरत है ही नहीं। जरूरत दूसरों को आपकी है, आपको किसी की नहीं। तो इसीलिए प्रभु का नाम सुमरन कीजिए। इन 8 जो आपको बताए गए हैं 8 उपाय, इन 8 उपायों को अपनाइए और ऐसी साकट स्त्री, उनका अहंकार, घमंड तोड़िए। या तो आप उनसे मुक्त हो जाएंगे या वो स्वयं ही झुक जाएंगी, अपने अहंकार का त्याग कर देंगी। जिस प्रकार संत तुकाराम की पत्नी ने अपने अहंकार का त्याग किया, और अहंकार का त्याग करते ही संत तुकाराम से पहले उनकी पत्नी को उस प्रभु के, उस विठ्ठल के दर्शन हो गए। संत तुकाराम बैठे थे एक पहाड़ी पर, भजन कर रहे थे, क्योंकि ये कभी भी उनको चैन से रहने नहीं देती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जब उन्होंने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया, नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया अपनी पत्नी की बातों को, वो कुछ भी कहते रहे, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो अपना भजन में लगे रहते, तो धीरे धीरे इनके मन में भी यही डर बैठ गया कि कहीं वो मुझे त्याग तो नहीं रहे, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही। और धीरे धीरे फिर एक दिन इनके मन का वो डर सच साबित होने लगा, जब संत तुकाराम 3 दिन तक घर नहीं आए। ये रोटी लेकर पहाड़ी पर चढ़ती रही, क्योंकि किसी ने बताया कि संत तुकाराम पहाड़ी पर हैं, और महाराष्ट्र में जो पहाड़ थे उन पहाड़ों में कुछ नीचे पहाड़ है, कुछ ऊंचे पहाड़ हैं, तो वहां पर ये चढ़ी, और चढ़ते चढ़ते इनके पैर में कांटा लग गया। तो उनका जो प्रेम था, क्योंकि उनके मन का अहंकार चला गया था, संत तुकाराम की पत्नी के मन का जब अहंकार चला गया और प्रेम जागृत हुआ अपने पति के प्रति, तो जब एक भक्त के प्रति प्रेम जागृत होता है किसी स्त्री के मन में, तो प्रभु स्वयं ही उसके साथ आ खड़े होते हैं। तो जैसे ही कांटा लगा तो विठ्ठल प्रकट हुए और बोले, लाओ बहन, मैं कांटा निकाल देता हूं। कांटा हाथ से भी निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दांतों से कांटा निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो सेवा करने जा रही थी एक भक्त की, और जो भक्त की सेवा करती है उसके लिए तो भगवान भी हमेशा खड़े रहते हैं, और जो भक्त की ही सेवा ना कर पाए, हमेशा उसमें दोष देखे, अपने पति पर दोष दृष्टि रखे, उसका कभी सम्मान ना करे, तो ऐसी स्त्रियां जो साहिब ने बताया वो तो होगी सुकरी और वो रखवाला द्वार, कि वो सुअरी का जन्म लेगी। और जो व्यक्ति ऐसी स्त्री का साथ देता है वो रखवाला बनता है उस सुअरी का। तो इसलिए सुअर की जात से अगर बचना है तो सभी स्त्रियों को अपने पति के साथ सही बर्ताव रखना चाहिए और
सभी भगत सभी व्यक्तियों को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है तो ये 8 उपाय इनको अपना कर चलना चाहिए। तो प्रभु का सुमिरन लो, क्योंकि वही सबका प्रेमी है, वही सब पर सच्ची नज़र रखता है, वही सच्चा प्रेम करता है। सत साहे।